हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज से हम बॉटनी वनस्पति विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान पहली यूनिट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट फिजियोलॉजी, पादपों की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, इसमें वाटर प्लांट रिलेशनशिप, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। ट्रांसपिरेशन वगैरह हो गया। तो फिजियोलॉजी की पहली यूनिट जो है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यही पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, या फिर बोलते हैं इसी को प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध। वैसे तो आपको पता ही है कि प्लांट का जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें वाटर ही होता है ना। एक सेल की अगर बात करें, क्योंकि सेल से ही मिलकर टिश्यू बने हैं और उससे पूरा प्लांट। तो प्लांट की जो बेसिक यूनिट है या एनिमल्स की, वो सेल है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें लगभग 90 से 92% वाटर रहता है ना। और एज अ सॉल्वेंट यूनिवर्सल काम करता है। तो वाटर में सबसे पहले 4-5 कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके नोट्स का काम करेंगे। आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर लेंगे तो इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा। सेकंड टॉपिक आज जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है वाटर पोटेंशियल, जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है और इट्स कंपोनेंट किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो पहला जो है हमारा पॉइंट, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी मतलब सेल वाल जो होती है उसको फुलाए रखता है। कोई भी सेल है, सेल में वाटर प्रेशर जनरेट करता है ना, तो इसकी जो सेल वाल है उसको क्या करता है, एकदम टेंस रखता है, ताने हुए रखता है। टर्जिडिटी मतलब टर्जिड सेल, फूली हुई। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ सेल वाल्स। वाटर हेल्प्स इन सेल इनलार्जमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर सेल वाल पे लगती है ना। तो सेल का जो इनलार्जमेंट है, सेल बढ़ेगी कैसे, जब सेल ग्रोथ करेगी, सेल में डिवीजन होगा। दो तरीके की ग्रोथ सेल में होती है, एक तो नंबर में, दूसरा साइज में। वाटर सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, जिससे नंबर बढ़ता है सेल का, और टर्जिड करके उसको फुलाता है, जिससे साइज भी बढ़ता है सेल का। तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो सेलुलर लेवल पे ही होती है। तो यहाँ पे वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेल इनलार्जमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर एंड सेल डिवीजन which ultimately increase the growth of plant. Water is essential for the germination of seed. आपको पता है सीड जर्मिनेशन में भी वाटर हेल्प करता है। वाटर आपको जैसे सीड में लगता है कि वाटर नहीं होगा, एकदम सूखा सा होता है, ड्राई सीड होते हैं, लेकिन सीड में भी लगभग 10 to 50% वाटर प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा जो हर्बेसियस प्लांट हैं, हर्ब शाकीय पौधे छोटे वाले, उसमें आपको 80 to 85% मिलेगा। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। 80 to 80% वाटर मिलता है किसमें, हर्ब जो होते हैं, हर्ब्स है ना, हर्बेसियस प्लांट, शाकीय पौधे। एक तरबूज भी क्या है, फ्रूट। तो फ्रूट की भी बात कर लेते हैं। फ्रूट भी अलग अलग क्वालिटी के। जो आपका तरबूज होता है, वाटरमेलन, इसमें 90 to 95% तक वाटर मिल जाता है। तो प्लांट हो गया, सीड हो गया, या उसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे फ्रूट वगैरह, इन सब में भी वाटर का कंटेंट मतलब भरता होता है। सीड जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। कितना भी सूखा कोई सीड क्यों ना हो, लेकिन लगभग मिनिमम 10% वाटर उसमें होता है, मैक्सिमम 15% 20% तक हो सकता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स, प्लांट की जो रूट है उनकी भी ग्रोथ कराता है, और रूट के थ्रू ही, जब रूट की ग्रोथ होगी तब रूट से ही बाद में एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। एज अ सोलवेंट काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सॉइल में जितने भी फर्टिलाइजर और मिनरल्स होते हैं वो सब वाटर में ही डिसोल्व रहते हैं, है ना, एक सॉल्यूशन के टाइप में रहता है। तो यहाँ पे आपका प्लांट रूट की ग्रोथ में हेल्प करेगा वाटर। न्यूट्रिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जो भी सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन में भी वाटर
रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड है आपका पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता ही यहाँ पे तो मेन रोल है, ऑक्सीजन भी वाटर से प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं पूरी साइकिल में वो भी H2O से ही आएंगे। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसमें थैलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन पे अंदर की ओर ल्यूमेन के साइड में वाटर टूटता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में भी आपका इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड H2O, तो यहाँ भी आपका वाटर यूज हो रहा है। इसके अलावा नंबर 3 है वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर मिनरल्स व्हिच आर टेकन अप बाय द प्लांट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। वाटर सर्व्स एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स टू एंड फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है जितना भी फूड पार्टिकल्स का हो, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक फ्लोएम के थ्रू और जाइलम के थ्रू। तो दोनों में वाटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वाटर ना हो तो सेप जो है वो उसका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। बड़े लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना, पूरा का पूरा मास फ्लो जो होता है। तो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आगे हम ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन ये सभी पूरे टॉपिक आने वाले हैं। तो यहाँ भी वाटर इम्पोर्टेंट है। फिर एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल इन वाटर ओनली, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, छोटे हैं, स्मॉल प्लांट और लॉन्ग प्लांट भी होते हैं, एल्गे वगैरह हो गए, तो वो तो उनकी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर। एक्वेटिक लाइफ जो है सिर्फ वाटर में ही संभव है। फिर अब हम बात करते हैं कि कितना वाटर जरूरी है। अमाउंट भी एक पता होना चाहिए ना, एक डेटा। तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है अबाउट 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ किलो ऑफ ड्राई मैटर। कोई भी प्लांट में 1 किलोग्राम ड्राई मटेरियल बनाने के लिए लगभग 400 से 500 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिसिपेशन ऑफ हीट। तो वाटर के कुछ ये इम्पोर्टेंट हैं जिसको आप पॉइंट के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी बन जाते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपको बताऊंगा। सोल्यूट पोटेंशियल भी उसी के अंतर्गत आता है, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल, ये चार चीज़ें मिलकर आपको वाटर पोटेंशियल बनाती है। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगली हेडिंग लगाइए आप, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। इसी के थ्रू सभी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है, वाटर पोटेंशियल पे। जितना भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है, वो वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं जल विभव। तो सबसे पहली बात तो जो प्योर वाटर आपका होता है उसका वाटर पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। मैक्सिमम भी होता है और 0 भी होता है, समझे। मतलब जो आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम, जो कि 0 है। तो आपको पता चल गया होगा कि वाटर पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, धनात्मक वैल्यू नहीं होगी, या तो 0 होगी या निगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वाटर पोटेंशियल की वही कितनी है, 0। तो बाकी इसके अलावा ये निगेटिव में हो सकता है। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का आपको याद रखना है, मैक्सिमम होता है और कितना होता है, 0। वाटर पोटेंशियल है क्या, यहाँ पे एक कंटेनर में हमने वाटर भर लिया है ना, यहाँ पे प्योर वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर भरा हुआ है। गैसियस या लिक्विड फेज में जब वाटर होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट पॉसिबल है, सॉलिड में तो नहीं होगी, लेकिन गैस और लिक्विड फॉर्म में जब वाटर होता है तो उसमें मूवमेंट हो सकती है।
वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवेबल हैं लिक्विड फेज में और गैसियस में। यहाँ पे हम मेनली लिक्विड फेज की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो किसके कारण होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनके पास जो अणु हैं जल के, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके पास एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे मोशन भी मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे ही आप कोई सोल्यूट इसमें ऐड करेंगे, कोई भी सोल्यूट, मान लीजिए आपने चीनी को डाल दिया वाटर में, अब चीनी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए तो थोड़ा हिंड्रेंस बनाएंगे, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो घटेगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पता होगा, हाफ mv² होती है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन घटेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, या काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वेलोसिटी कम हो रही है, ये मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप सोल्यूट को ऐड करते हैं तो यहाँ वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का वो घटने लगता है। इसमें डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैस एंड लिक्विड फेज आर इन मोशन। गैस और लिक्विड फेज जो है इसमें ये मोशन में रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी is known as वाटर पोटेंशियल, है ना। ये जो मोशन होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का गैस और लिक्विड फेज में मोशन होता है, इसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको जो है हम ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रीक वर्ड है साई, किस तरीके से बनाते हैं आप लोग देखे होंगे इसको क्या बोला जाता है? साई। ये साई है, इससे हम पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है तो उसको हम साई W से रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूट पोटेंशियल को, सोल्यूट के लिए यस लगा देंगे, है ना। ये क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल। साई P ये होता है प्रेशर पोटेंशियल। क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। अभी सब यूज होंगे। साई G ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और लास्ट है आपका साई M, इसको बोलते हैं मीट्रिक पोटेंशियल, मीट्रिक पोटेंशियल। जनरली जो है आपके लास्ट वाले दो यूज में नहीं आते हैं क्योंकि इनकी ये नेग्लेजिबल होते हैं, नगण्य वैल्यू होती है, बहुत ही कम, तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H2O molecules, मोर काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, जिसको मैं साई W लिख दे रहा हूँ, है ना। वाटर पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होगा। जब हम सोल्यूट को इसमें ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन घट जाता है ना। मान लीजिए इसमें मैंने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया, है ना, सोल्यूट को ऐड कर दिया इस तरीके से, कुछ इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया,
जैसे ही इसमें सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स थे उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का घटेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है ना। तो इसको हम साइड W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट भी लिख लीजिए, यूनिट पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। पास्कल में माप सकते हैं, या भी जितनी भी प्रेशर की यूनिट, जैसे ATM में माप सकते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेशर, और बार में माप सकते हैं, बार है, टॉर है, mmHg है, पास्कल है, ATM है, ये सभी यूनिट यूज करते हैं। जनरली जो है पास्कल को यूज किया जाता है। पास्कल यूनिट प्रेशर की होती है, जिससे हम वाटर पोटेंशियल को मापते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। ये एक फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। वाटर पोटेंशियल जो होता है साई W, ये किसके इक्वल होता है? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल प्लस मीटरिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मीटरिक पोटेंशियल। जनरली ये जो लास्ट वाले दो हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मीटरिक पोटेंशियल, इनको हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मेन जो होते हैं वो सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कंटेनर था, इसमें प्योर वाटर है। कैसा वाटर है? प्योर वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्योर वाटर का जो साई W होगा वो कितना है? 0 वाटर पोटेंशियल। जैसे ही इसमें कुछ हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। मान लेते हैं कि ये इसका जो वाटर पोटेंशियल है अब कितना हो गया? -5 हो, या -10 मान सकते हैं आप, कुछ भी हम वैल्यू यहाँ पे मान ले रहे हैं। जैसे ही आप सोल्यूट को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और वाटर पोटेंशियल भी 0 से -5 हो गया, ये भी डिक्रीज कर घट गया। ये जो घटा है किसके कारण घटा है? सोल्यूट को ऐड करने से, है ना। तो सोल्यूट को ऐड करने से जो घटी है वैल्यू, उसी को क्या बोला जाता है? सोल्यूट पोटेंशियल। समझ में आया? तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है यहाँ पे वो वाटर पोटेंशियल के बराबर होगा। कितना होगा? बराबर होगा। सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे -5 होगा और वाटर पोटेंशियल भी यहाँ पे -5 है। अब देखिए, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे -5 है और प्योर वाटर का 0 है ना। लेकिन यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल -5 है और यहाँ सोल्यूट पोटेंशियल की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योर वाटर, यहाँ पे सोल्यूट है ही नहीं। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि जब भी आप वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 है, जब भी आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो इसकी निगेटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकती। सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जो कि 0 है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। जब भी आप सोल्यूट को इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू निगेटिव जाएगी, और वही वैल्यू क्या होती है? सोल्यूट पोटेंशियल। अगर सोल्यूट मिलाने से कोई भी पोटेंशियल आ रहा है तो वो सोल्यूट पोटेंशियल, जो कि हमेशा निगेटिव होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, है ना। तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव हो। अब यहाँ पे समझिए, जितना ज़्यादा आप सोल्यूट को ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल उतना ही घटता चला जाएगा, और सोल्यूट पोटेंशियल भी उतना ही घटता चला जाएगा, निगेटिव में जाएगा। वैल्यू बढ़ेगी बट निगेटिव, साइन कैसा है? निगेटिव। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोर सोल्यूट इन सॉल्यूशन, मोर सोल्यूट इन सॉल्यूशन, मोर निगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल। जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन है, बच्चे सोचते हैं कि जब सोल्यूट को ऐड किया जाएगा, सोल्यूट बढ़ाया जाएगा तो सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन निगेटिव है साइन।
तो इसकी वैल्यू घटेगी। मान लीजिए आप थोड़ा सा और सोल्यूट ऐड कर दीजिए इतना ही, तो क्या होगा यहाँ पे -10 वैल्यू हो जाएगी। वाटर पोटेंशियल कितना होगा? -10। तो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल भी -10 हो जाएगा। तो -10 जो है -5 से तो छोटी वैल्यू है ना, -5 से -10 छोटा है। तो जितना ज़्यादा आप सोल्यूट इसमें ऐड करते चले जाएंगे, सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और क्या, वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो ये तो बात हो गई सोल्यूट पोटेंशियल की। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल में और जो कंपोनेंट है ना, ये जो है आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जिसमें आपके चारों आते हैं। ये वाला जो मटेरियल है ये वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट है। साई एस हो गया, साई पी, साई जी, साई एम। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल अगर हम यही इसी बीकर में आप समझिए, आप दूसरा बना लेना डायग्राम। ये एक बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ है और ये बीकर ओपन है। अगर ओपन बीकर होगा तो ऊपर से इसमें कोई ना कोई प्रेशर लगेगा। ओपन है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वही लगेगा। जनरली तो एक एटीएम होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर का 1 एटीएम। लेकिन इस केस में यहाँ पे हम 0 एटीएम मानते हैं। कितना? यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? 0 मानते हैं। साई पी 0, ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया। फिर से बता रहा हूँ, वायुमंडल में जो वायुमंडलीय दाब है वो एक वायुमंडल होता है 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर पोटेंशियल को ओपन बीकर में 0 मानते हैं। कितना मानते हैं? 0। ये जो प्रेशर है लग रहा है इसमें, इसको हमने 0 माना। तो जब भी बात की जाएगी खुले बर्तन की, ओपन वेसल में, ओपन कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका अगर वाटर पोटेंशियल आपको निकालना है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? सोल्यूट पोटेंशियल के। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करके आप जब प्रेशर पोटेंशियल लिखोगे तो ये तो ऑलवेज 0 ही रहेगा। अगर ओपन बीकर है तो वहाँ पे सिर्फ वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? सोल्यूट पोटेंशियल के। क्योंकि ओपन बीकर के लिए आपका प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो कितना है? 0। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा जाए जहाँ पे लिखा हो कि कंटेनर ओपन है, खुला है, तो वहाँ पे जितना भी वाटर पोटेंशियल होगा उतना ही सोल्यूट पोटेंशियल होगा। ये दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। ये जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल, ये तो वैसे भी हम बता दिए, आपको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसको फॉर्मूले में लिखते हैं लेकिन बहुत ही छोटी वैल्यू आती है। और ऐड जब करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा अगर छोटी वैल्यू तो उसको छोड़ देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो फिर भी माने रखती है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में समझते हो आप, बहुत ज़्यादा अगर जो चीज़ें ऐड की जा रही हैं उनकी तुलना में अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों छोड़ देते हैं। फिर इस केस में क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है ओपन का। तो यहाँ पे ओपन वेसल के लिए हमेशा वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा और मटेरियल बचा है उसको भी इसी में कर लेते हैं। इसमें जो है आपका कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी। तो न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित है जो मैं भूल गया आपको बताने को। सबसे पहले उसी को डिस्कस किया जाता है। वाटर पोटेंशियल को सर्वप्रथम जो एक टर्म दिया था वो साइंटिस्ट स्लेटर ने दिया था। किसने? स्लेटर, है ना। स्लेटर ने सन 1960 में सर्वप्रथम वाटर पोटेंशियल के बारे में बताया था। किसके बारे में? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल से पहले हम डीपीडी यूज करते थे। डीपीडी एक वर्ड है ना, इसको यूज करते थे। डीपीडी है, इसके अलावा ओपी आप लोग सुने होंगे, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको 2-3 सेल दे दी जाएंगी। एक ये सेल है और ये
दूसरी सेल यहाँ पे बनी हुई है, ये थर्ड सेल, ए बी और सी। यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन, और मान लीजिए आपको बताया गया कि वाटर सब में बराबर, वाटर जो है, वाटर की क्वांटिटी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों के तीनों कंटेनर बंद हैं या ओपन है, ओपन या क्लोज दोनों कंडीशन आपको दी जा सकती है। अगर सेम टाइप में है, ज़्यादातर सेम ही मिलेंगे, अगर ओपन होंगे तो सब ओपन होंगे या क्लोज होंगे तो सभी क्लोज होंगे। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी भी सेम है, सभी के सभी क्लोज हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपने 5 ग्राम सोल्यूट को डाला, 5 ग्राम सोल्यूट, इसमें आपने 10 ग्राम सोल्यूट डाला, 10 ग्राम सोल्यूट, इसमें आपने 20 ग्राम सोल्यूट डाला। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सी, या फिर वाटर पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ ए। थर्ड है वाटर पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सी। और लास्ट ऑप्शन जो आपका डी है उसमें है बोथ आर करेक्ट, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब आपको बताना है इसमें किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बहुत ही आसान है, कोई भी इसको लगा देगा वाटर पोटेंशियल, लेकिन गलती क्या हो, जल्दी में वो देख लेते हैं। और दूसरा भी इसी में क्वेश्चन में बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट the value of the order of solute potential, है ना। सोल्यूट पोटेंशियल के लिए आप बताइए। साई एस ए, साई एस बी, साई एस सी, सेकंड है साई एस सी, साई एस बी, साई एस ए, है ना। इसमें 2 ही ऑप्शन, तुक्का मारोगे तो उसमें बन सकता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी आता है। इसमें डीपीडी वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन भी ना आए, वरना डीपीडी और ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और ये आपका जो हो गया, ये दोनों अगर रहते सिलेबस में तो इनको मिला के क्वेश्चन अच्छा बनता है। आपको डीपीडी और ओपी की वैल्यू देता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कैसा बन सकता है, इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर ये तीनों सेल सटा के रखी जाए एक पास, है ना, इस तरीके से 3 सेल है, ये है ए और ये सेकंड और ये थर्ड सेल, तीनों में वही कंडीशन है, वाटर की क्वांटिटी तीनों में सेम है। इसमें 5 ग्राम सोल्यूट है, इसमें 10 ग्राम सोल्यूट डिसोल्व किया गया, इसमें 20 ग्राम। अब आपको डायरेक्शन ऑफ वाटर बताना है, वाटर किस सेल से किस में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वाटर किधर मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। आप सोल्यूट पोटेंशियल के हिसाब से नहीं निकाल सकते, वहां गलत हो जाएगा। आपको हमेशा वाटर पोटेंशियल देख के वाटर का डायरेक्शन निकालना है। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ जाएगा। सी जो है, सी वाला यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर पोटेंशियल सबसे कम, वाटर की क्वांटिटी सब में बराबर है, मतलब नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स सब में सेम है। उसके बाद में आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो,
तो सबसे ज़्यादा सोल्यूट कहाँ ऐड किया गया है? सी वाले में। मतलब यहाँ पे सबसे कम हो गई कंसंट्रेशन, यहाँ सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर दिए 20 ग्राम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वाटर मोलिक्यूल्स कम हो गए, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल सबसे कम हो गया। आप सीधा समझिए, जिसमें वाटर के मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसका वाटर पोटेंशियल अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम किसमें ऐड किया गया है? सोल्यूट ए में। यहाँ पे वाटर के मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, इसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से वाटर बी में जाएगा और यहाँ से वाटर सी में भी जाएगा, क्योंकि ए वाले के तुलना में इन दोनों में वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा ऐड किया गया है। और कहाँ वाटर मूव करेगा? बी से सी में, समझे? तो इस तरीके से मूवमेंट होगी, बी से ए में नहीं जाएगा, बी से सिर्फ सी में जाएगा, क्योंकि बी में 10 ग्राम सोल्यूट है, मतलब इस 20 के तुलना में, सी की तुलना में बी में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ए से बी और सी दोनों में जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों से ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है ए का, लेकिन बी से सिर्फ सी में जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ये वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? अगले लेक्चर में हम इसका आंसर आपको बता देंगे और समझा भी देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पे आते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सभी डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, कोई भी डाउट है इसमें तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।